आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, आज पोषण माह के अंतर्गत 27 सितंबर 2024 को आंगनबाड़ी केंद्र पर किस थीम के अंतर्गत कौन सी गतिविधि का आयोजन करते हुए जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर फोटो अपलोड करेंगे, इसी की जानकारी से रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं आई हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम हम गतिविधि कैलेंडर पर चलते हैं। तो हम निदेशालय स्तर से जारी गतिविधि कैलेंडर पर आ चुके हैं और आज आपको बता दें कि आज आपको जन संवेदीकरण गतिविधियां, ये रहा, इस थीम के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेंटर पर गतिविधि का आयोजन करना है। जैसे आप साइकिल रैली कर सकती हैं, पद यात्रा कर सकती हैं, प्रभात फेरी कर सकती हैं, खेल दिवस, इनमें से कोई भी आप जो है गतिविधि का आयोजन कर सकती हैं। या आप जो है अन्य गतिविधियों में भी इससे रिलेटेड यदि आपको लगता है कि हमें अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर जन संवेदीकरण गतिविधियों में से जो है इस तरह का आपका कोई अनुभव हो कि हम इसको शेयर करते हुए गतिविधि का आयोजन करें, तो वह भी कर सकती हैं। और यही नहीं, आप जो है एनीमिया टेस्ट ट्रीट एंड टॉक, इस थीम के अंतर्गत भी आज जो है गतिविधि कर सकती हैं। जैसे जन संवेदीकरण गतिविधियां में यदि आप साइकिल रैली, पद यात्रा, प्रभात फेरी या खेल दिवस से रिलेटेड जितने भी लोगों को आमंत्रित करती हैं, तो जो लोग आए हुए हैं उनसे आप जो है वार्ता कर सकती हैं, एनीमिया से के बारे में बता सकती हैं, या इसके बाद से आप जो है ये वाला पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र, इस पर भी आप चर्चा कर सकती हैं। मोटे अनाज, जैसे यदि आप अगर आटा ही पिसवा रही हैं गेहूं का, तो सिंपल गेहूं का आटा न पिसवाएं, आप उसमें थोड़ा सा मक्का, जौ, बाजरा, उसके बाद से मेथी का दाना भी डाल दीजिए। यदि 5 केजी गेहूं पिसवा रही हैं तो उसमें 100 ग्राम मेथी जो है अवश्य मिक्स करके पिसवाइए। तो चलिए अब हम जो है कुछ जनपद के द्वारा एक पोषण माह के अंतर्गत सूची जारी की गई है, उसको दिखाते हैं। अब यह सूची भी आप देख पा रही हैं, इसमें आज 27/9/2024 अर्थात 27 सितंबर 2024 को रैली है। जैसा कि मैंने आपको निदेशालय स्तर का जो गतिविधि कैलेंडर जारी हुआ है उसमें भी आपको हमने स्पष्ट दिखाया कि जन संवेदीकरण गतिविधियां थीम को सिलेक्ट करते हुए आप इन गतिविधियों का आयोजन अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर कर सकती हैं। तो चलिए अब चलते हैं जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर। तो इसके लिए हम गूगल पर आए, गूगल पे आने के बाद पोषण अभियान लिखे और क्लिक किए, नेक्स्ट पेज आया। अब हमें पोषण अभियान यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड वेट करेंगे और पुनः, चूँकि यह सारी प्रोसेस मैं बार बार इस वजह से बता रही हूँ कि अभी भी कुछ बहनें हैं जो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। तो चलिए अब डाटा एंट्री को टच करते हैं। डाटा एंट्री को टच किए। अब आपको बता दें कि हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि यूज़र नेम उन्हें शायद मालूम है, पासवर्ड में क्या रहेगा मैम। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहती हूँ कि जो यूज़र नेम में आप इंक्लूड कर रहे हैं वही आप पासवर्ड में इंक्लूड करेंगे और पुनः ये जो रिमेंबर में लिखा है बॉक्स के पास टच करेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो गतिविधि भागीदारी प्रपत्र ओपन हो जाएगा। तो चलिए यूज़र नेम, पासवर्ड डालते हैं और नेक्स्ट। तो अब जो है इस तरह का पेज आएगा। तो ये अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो ये क्लोज लिखा है इस क्लोज को आप टच कर देंगी। टच करने के बाद अब यह एक्टिविटी पार्टिसिपेंट फॉर्म ओपन हो गया। अब थीम को सिलेक्ट कीजिए। तो थीम को सिलेक्ट करने के लिए पुनः यहाँ पे टच कीजिए और आज का जो गतिविधि है वह है मास सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी, जन संवेदीकरण गतिविधियाँ। तो इसी थीम को सिलेक्ट करते हुए आप ब्लॉक लेवल से कर रही हैं तो आंगनबाड़ी सेंटर, किस सेंटर से कर रही हैं तो इसमें से आप कोई एक सेंटर जो है सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से एक्टिविटी पे आइए। तो आज की जो आपकी एक्टिविटी है वह क्या है, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन गतिविधि कैलेंडर पर भी दिखाया कि रैली है, साइकिल रैली, पद यात्रा, प्रभात फेरी। तो आप फर्स्ट वाले एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से या ये फर्स्ट वाला यहाँ पे है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो चलिए इसे टच करते हैं। इसके बाद किस डेट से किस डेट में कर रही हैं, तो यह जो है 23 तारीख से स्टार्ट है। तो आप
भाई 1 से लेकर के 30 तक के डेट जो है हाइड हैं, तो आप 24 को सिलेक्ट कर लीजिए, सेट पे टच कीजिए। पुनः आज इन गतिविधियों का आयोजन हो रहा है तो 27 पे ही रहने दीजिए। इसके बाद पार्टिसिपेंट्स डिटेल में कितने पुरुष, महिला, बच्चों में लड़के लड़कियां, एडोलसेंस गर्ल यहाँ पे है, सब कॉलम जो है चलिए भर लेते हैं। इसके बाद से ये भरने के बाद आपको स्क्रीन को स्लाइड करना है। फ़ोटो डायरेक्ट भी आप ले सकती हैं या खींच करके रख लीजिए, आप गैलरी से चूज कर सकती हैं, सिलेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद चलिए फ़ोटो ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। यहाँ देखिए सफलतापूर्वक यह अपलोड हो चुका है। इसी तरह से आप जो है हर दिन अर्थात प्रत्येक दिन, कहने का मतलब कि कम से कम 5 फोटो जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर अवश्य अपलोड कर दें। यदि आपने अपने सेंटर के 5 फोटो अपलोड कर दिए हैं तो और भी आपकी जो भी बहनें हैं और कमज़ोर हैं उनका भी आप अवश्य सहयोग करते रहें। पुनः थीम को टच कीजिए। जैसा कि मैंने बताया एनीमिया पे बात कीजिए तो फर्स्ट थीम को सिलेक्ट करते हुए पुनः जो है आंगनबाड़ी सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। अब किस आंगनबाड़ी सेंटर से कर रही हैं तो जिस भी आंगनबाड़ी सेंटर से आप ये फ़ोटो अपलोड कर रही हैं उस आंगनबाड़ी सेंटर को टच कर लीजिए। और एक्टिविटी में आप जो है सभी को बुलाई हुई हैं, पद यात्रा निकाल रही हैं, तो आप जो है इस वाले में को भी कर सकती हैं। एनीमिया से रिलेटेड आप बात करें तो इससे भी इसको भी ले सकती हैं गतिविधि को, या 14 से 18 साल की बच्चियों पर बात कर रही हैं एनीमिया के बारे में, या बच्चों में एनीमिया के बारे में बात कर रही हैं, तो ये बहुत सारी गतिविधियां हैं। किसी भी गतिविधि में आप जो है जाकर के आज अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर आयोजन करने के बाद फ़ोटो दर्ज कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने ले लिया 14 से 18 वर्ष की किशोरियों के बारे में। अब पुनः डेट को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद से ये सारा भागीदारी प्रपत्र भरते हैं। इसके बाद फ़ोटो ले लीजिए और फ़ोटो लेने के बाद ये देखिए सबमिट पे टच किए, सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इसी तरह से आप भी जो है आज 27 सितंबर 2024 को जो भी थीम के अंतर्गत कार्य कीजिए, गतिविधि कीजिए, उसका फ़ोटो जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर अपलोड अवश्य कर दीजिए, क्योंकि महीना अब जो है बीतता जा रहा है और जैसे जैसे बीतता जाएगा सितंबर माह की और भी जो पहले की डेट हैं वो हाइड होते जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।